जय हिंद साथियों, सभी को गुड मॉर्निंग। तो चलिए हम आज करंट अफेयर को रिवीजन करते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आज, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से अलग होने वाले पहला यूरोपीय राष्ट्र कौन है? हंगरी। हंगरी के घास के मैदान को क्या कहते हैं? पूछताछ। हंगरी की राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट। चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन। हाल ही में दिवंगत मनोज कुमार कौन थे? तो अभिनेता थे, हाल ही में डेड कर गए। अगला क्वेश्चन है, अंकटाड के फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंडेक्स 24 में भारत का कौन सा स्थान है? तो 36वां। भारत का कौन सा स्थान है? 36वां। हाल ही में दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर हमारी विरासत कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया? प्रश्न का आंसर बताइएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में डीआरडीओ ने MRSAM मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इसके सहयोग से विकसित किया गया। किसके सहयोग से विकसित किया गया? तो इजराइल के सहयोग से। इजराइल के संसद का नाम क्या है? निसेट नाम है। इजराइल के मुद्रा का क्या नाम है? न्यू शकेल। इजराइल में कौन सा धर्म है? यहूदी। खर्ची गदिया पूजा होजागिरी नृत्य कहाँ का? त्रिपुरा का। खर्ची गदिया पूजा होजागिरी नृत्य कहाँ का? त्रिपुरा का है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कृषि समृद्धि का उत्सव रंगोली बिहू रोंगाली बिहू का आयोजन कहाँ हुआ? तो असम में हुआ। बगदुम्बा उत्सव जोनबिल मेला अम्बुबाची मेला कहाँ हुआ? असम में। अगला प्रश्न है, हाल ही में युवा स्पार्क के संस्थापक आकर्ष सराफ को किस श्रेणी के योगदान के लिए युवा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया? तो प्रारंभिक शिक्षा आंगनबाड़ी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने बाटली क्रिकेट लीग 2025 का आयोजन कहाँ किया? लद्दाख में। क्रिकेट के कुछ ट्रॉफी हैं, देख लेते कौन कौन है। सीके नायडू ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी और ईरानी ट्रॉफी, देवधा ट्रॉफी, ड्रीम ट्रॉफी का संबंध किससे है? क्रिकेट से है। अगला प्रश्न है, हाल ही में वित्त वर्ष 25 में कार्गो हैंडलिंग में शीर्ष स्थान किस बंदरगाह को प्राधिकरण को मिला है? पारादीप कहाँ है? उड़ीसा में। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 के तहत कितने बजट जारी किया गया है? 6,839 करोड़ रुपए। 6,839 करोड़ रुपया। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2025 के विजेता कौन है? तो रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे है? क्रिकेट से। हाल ही में 27वां ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड आउटस्टैंडिंग पुरस्कार से सम्मानित किया है अनुराधा। अगला प्रश्न है, विश्व में वन जीव संरक्षण 2025 कब मनाएगा? वन
वन्यजीव संरक्षण विश्व वन्यजीव संरक्षण 3 मार्च को। विश्व वानिकी दिवस पूछता, वानिकी दिवस तो 21 मार्च को। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को। वन संरक्षण दिवस करेगा तो 3 मार्च को। अगला प्रश्न है, हाल ही में क्रिश्चियन स्टॉकर ने किस देश के संघीय चांसलर के रूप में शपथ ली है? ऑस्ट्रिया। क्रिश्चियन संघ ऑस्ट्रिया। अगला प्रश्न है, विजेटर अवार्ड किससे प्रदान किया गया? विजेटर अवार्ड किसे प्रदान किया गया? राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न देखते हैं, किसे सीपीएसई नवरत्न का दर्जा दिया गया? RIFC, IRCTC और हॉल को। तो इसमें हो जाएगा आपको ए और बी दोनों, IRFC और IRCTC दोनों हो जाएगा सही आंसर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना। मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना किसने लॉन्च किया है? तो उत्तराखंड ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में देश के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ? विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ? गुरुग्राम में। 6 नंबर प्रश्न देखते हैं, हाल ही में रक्षा लेखा महानियंत्रक CGDA का पद पर किसने संभाला है? तो डॉक्टर मयंक शर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में जलवायु बजट पर ध्यान केंद्रित करने वाला पहली शहरी निकाय कौन सा है? अहमदाबाद। पहली शहरी निकाय कौन सा है? अहमदाबाद। हाल ही में यूकी भांबरी और पोपेरिन ने पहली बार कौन सा ATP 500 युगल का खिताब जीता है? तो दुबई। हाल ही में नेत्र अभियान किसने शुरू किया है? नेत्र अभियान किसने शुरू? पंचायती राज मंत्रालय ने। नेत्री अभियान कौन शुरू किया? पंचायती राज मंत्रालय ने। नेत्री अभियान किसने शुरू किया? पंचायती राज मंत्रालय ने। हाल ही में प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित संस्था वंत्रा कहाँ स्थित है? गुजरात में। संस्था वंत्रा कहाँ स्थित है? गुजरात। हाल ही में देखते हैं, डिजिटल अधिकार समूह एक्सेस नाउ की वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट 2024 में शीर्ष स्थान किसको मिला है? म्यांमार को प्रथम स्थान मिला। नासा बिग बैंग के ठीक बाद हुए घटना को जानने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया? तो साफरेक्स SPHEREX। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में ऋषिकोंडा बीच ब्लू फ्लैग प्रमाणन के अस्थायी रूप से निलंबित किया गया है। यह बीच कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। बुल्लू ऋषिकोंडा बीच कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। हाल ही में सतत शहरी विकास के लिए नया वैश्विक संगठन कहाँ लॉन्च हुआ है? जयपुर में। नया वैश्विक संगठन कहाँ है? जयपुर में। हाल ही में IER साइड 2025 रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल उपयोगकर्ता खर्च में भारत कौन सा स्थान पे है? तो 28वां। अगला प्रश्न है, हाल ही में रहस्यमय रोने की बीमारी से 500 से ज्यादा लोगों की मौत कहाँ हुई है? कांगो जायरे में।
अगला प्रश्न है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जेपी नड्डा के अनुसार प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर मातृ मृत्यु दर कितना है? तो 100% 100 है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट में संन्यास की घोषणा करने वाले स्टीव स्मिथ का संबंध किससे है? ऑस्ट्रेलिया से है। स्टीव स्मिथ का संबंध कहाँ से है? तो ऑस्ट्रेलिया देश से है। हाल ही में दिव्यांग खिलाड़ी पदाकर शिवालकर का संबंध किससे था? क्रिकेट से था। अगला प्रश्न है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने किसके मौलिक अधिकारों को घोषित किया है? तो विकलांगता आधारित भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। विकलांगता आधारित भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। हाल ही में भारत बांग्लादेश के बीच संयुक्त नदी आयोग कहाँ बैठक प्रारंभ हुआ है? कोलकाता में। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारतीय नौसेना किस देशों में आयोजित सी ड्रैगन 2025 अभ्यास में भाग लिया है? तो गुआम में। सी ड्रैगन 2025 में भाग लिया है तो गुआम में। अगला प्रश्न है, नाइट फ्रैंक की वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार भारत को दुनिया का सबसे बड़े वैश्विक धन केंद्र में कौन सा स्थान मिला है? चौथा। हाल ही में फीफा ने विश्व कप 2025 से किसे प्रतिबंधित किया है? पाकिस्तान, रूस, कांगो। ऑप्शन नंबर डी है सभी। राइट आंसर हो जाएगा, तीनों को किया है, पाकिस्तान, रूस, कांगो को। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 कहाँ प्रारंभ होगा? खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 कहाँ प्रारंभ होगा? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कैरियर से संन्यास की घोषणा करने वाले दिग्गज खिलाड़ी शरद कमल का संबंध किससे है? तो टेबल टेनिस से। शरद कमल का संबंध किससे है? टेबल टेनिस से। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय रुपये विकास कार्यक्रम पर्वतमाला परियोजना के तहत रुपये परियोजना कहाँ मंजूरी मिली है? तो उत्तराखंड में। हाल ही में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जिम का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? अजय भादु को। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष जन औषधि दिवस 2025 कब मनाया गया है? 7 मार्च को। जन औषधि कब मनाया गया? 7 मार्च को। हाल ही में राष्ट्रीय पशुधन के तहत गोस्वामी समृद्धि मवेशी बीमा योजना कहाँ प्रारंभ किया गया? तो केरल में। गोस्वामी मवेशी बीमा परियोजना। अगला प्रश्न है, हाल ही में बारबाडोसा के मानद ऑर्डर ऑफ फ्रीडम अवार्ड से किसे सम्मानित किया? पीएम नरेंद्र मोदी को। अगला प्रश्न है, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस के ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में शीर्ष स्थान किसको मिला है? तो बुर्किना फासो को। हाल ही में रणनीति बिटकॉइन रिजर्व स्थापित करने के कार्यकारी आदेश किसे दिया है? यूएसए को। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को।
हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने AI इनोवेशन के लिए किसका अनावरण किया है? तो आई कोसा को, बी नंबर है कंप्यूटर पोर्टल को, सी नंबर आई गोट को। इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी, तीनों के तीनों, आई कोसा, कंप्यूटर पोर्टल, आई गोट। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही गंडीवा मिसाइल, हाल ही में चर्चा में रही गंडीवा मिसाइल का विशेषता कौन सी है? तो ये दृश्य से परे हवा से हवा में मार करती है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट ग्रीन हाइड्रोजन और 2G इथेनॉल को स्वीकृति विनिर्माण सुविधा कहाँ स्थापित हुई? हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न, हाल ही में महिलाओं को सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत किसने प्रारंभ किया? पंजाब। सेना की क्षमताओं को दर्शाने वाला शौर्य वेदम, हाल ही में सेनाओं की क्षमताओं को दर्शाने के लिए शौर्य वेदन उत्सव कहाँ मनाया गया? बिहार में। अगला प्रश्न देखते हैं फटाफट। गौमुखी पोर्टल किसने लॉन्च किया है? कर्नाटक। गौमुखी पोर्टल किसने लॉन्च किया? कर्नाटक। BCCI के सचिव कौन है? देवजीत सैकिया। BCCI का सचिव कौन है? देवजीत सैकिया। अंतर्राष्ट्रीय होलोकॉस्ट स्मरण दिवस 2025 कब मनाया गया? 27 जनवरी को। स्थापना हुआ था 27 जनवरी 1945 को। 28 जनवरी को लाला लाजपत राय की जन्मदिन 160वां थी। 160वां जन्मदिन थी 28 जनवरी को लाला लाजपत राय की। जेड मोड सुरंग कहाँ है? सोनमार्ग जम्मू कश्मीर में है जेड मोड सुरंग। हिम कवच किसने लॉन्च किया था? DRDO ने। अगला प्रश्न देखते हैं। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने इलेक्ट्रॉनिक वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग विमान के लिए टाइम प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली निजी कंपनी कौन सी है? तो इप्लेन कंपनी IIT मद्रास के द्वारा बनाया गया था इप्लेन कंपनी को। कन्नुमा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? कन्नुमा महोत्सव तेलंगाना में। भार्गवास्त्र का संबंध किससे? ड्रोन से। भार्गवास्त्र का संबंध ड्रोन से। मकर विलक्कू त्योहार कहाँ मनाया जाता है? केरल में। मकर विलक्कू त्योहार कहाँ मनाया जाता है? केरल में। मकर विलक्कू त्योहार में कन्नुमा महोत्सव तेलंगाना में। हाल ही में राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियन 2025 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? दिया चितले। पुरुष में जीता है मनुष्य शाह। आयोजन कहाँ हुआ था? सूरत गुजरात में पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेडियम में। मनिका बत्रा श्रीजा अंकुला शरद कमल टेबल टेनिस के खिलाड़ी है। मनिका बत्रा श्रीजा अंकुला शरद कमल टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। स्वामित्व योजना का संबंध किससे? संपत्ति कार्ड से। स्वामित्व योजना का संबंध किससे? संपत्ति कार्ड से। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंदसमा आत्मीय भरोसा और इंदुलु योजना किसने प्रारंभ किया है? तेलंगाना। इंदुलु योजना तेलंगाना। रायतु भरोसा योजना तेलंगाना। रायतु भरोसा योजना तेलंगाना। 1200 रुपये सहायता दिया जाएगा।